के संरक्षक श्री अजय बिश्नोई जी, महापौर जगत बहादुर अन्नू जी, भारतीय सेना और भारतीय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण और संस्कार धानी में हमारे सम्मानीय नागरिकगण, आज़ादी के 78वें साल के उपलक्ष्य में हम सब लोग मिलकर शहीदों को नमन कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे नागरिक, हमारी सेना और हमारी पुलिस, उनकी आत्मा, उनकी चेष्टा अभी तक राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ये कार्यक्रम न केवल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम शहीदों को याद करके भूल जाएंगे, परंतु जिस हिसाब से हमारी आज़ादी हम लोगों ने पाई और आज उसको रिकॉल करना, उससे सीख लेना और अपने जज्बे को फिर उस तरीके से संजो के आगे बढ़ना, जब तक कि हमारा आज की तारीख में हमारा राष्ट्र एक बहुत तरक्कीशील राष्ट्र है, आज़ाद देश है और कई सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, परंतु लड़ाई का समन्वय या तालमेल बहुत कम है। 3 शब्द जो मैंने देखे गुंजन कला सदन के पोडियम पे लिखे हुए थे, साहित्यिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक। ये सब जानकारी रखते हैं कि जब भी हम शहीदों के नाम लेते हैं उसमें ज़्यादातर सेना के, पुलिस के नाम हमेशा शामिल होते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई से आप सब वाकिफ़ियत रखते हैं और उसमें सेना और पुलिस का जो योगदान है उससे भी भली भांति हम लोग वाकिफ़ियत रखते हैं। परंतु जो योगदान हमारे समाज ने दिया है, हमारे शैक्षणिक क्षेत्र ने दिया है, हमारे साहित्यिक क्षेत्र ने दिया है, एक एक नागरिक ने दिया है, जो ये मूवमेंट चली है। और जैसे कि संजय बिश्नोई साहब बता रहे थे कि ऐसे कितने शहीद हैं जिनका नाम भी शहादत में शामिल नहीं, ऐसे कितने सैनिक हैं जिनका नाम लड़ाई में शामिल नहीं। और वो इसलिए होता है कि एक समाज की चेतना राष्ट्र के प्रति जागरूक होती है और इस चेतना को जगाने का काम न केवल भारतीय सेना का है, ये काम कला क्षेत्र का, शैक्षणिक क्षेत्र का, साहित्यिक क्षेत्र का, और इन सब का समन्वय आप देखें तो एक सैनिक के जीवन में बहुत अच्छे तरीके से शामिल है। सभी सैनिक, चाहे वो जिस रैंक पे हों, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, अपने शहर से जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन हुई, जिस जिस तरीके से उनको उस सोसाइटी ने, उस समाज ने वो वैल्यूज़ दी, वो उनके दिमाग में और उनके शरीर में हमेशा इम्प्रिंट होके रहती है। और यही एक बहुत बड़ा विषय है जो कि एक सैनिक को अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हमारे सैनिक, हमारे पुलिसगण आप सबके मिलजुल के हैं। ये आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है और परिवार की परवरिश में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज जब हम हमारे शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ये समय हमें प्रेरणा लेने के लिए भी है कि अब हमारी लड़ाई, जो कि आज़ादी की लड़ाई थी या हमारे दुश्मनों के साथ लड़ाई थी, उस तरह की लड़ाइयाँ कम हो चुकी हैं। परंतु ये नहीं है कि समाज में कोई गलतियाँ नहीं है या फिर सैनिक या पुलिस के लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और हमारी सीमाओं पर कोई भी खतरा नहीं है। और एक बार फिर से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब
कोई भी दुश्मन किसी एक देश पे हमले की तजवीज़ बनाता है या प्लानिंग करता है, तो वो ये हमेशा देखता है कि उसकी सेना कितनी मजबूत है, उसकी पुलिस कितनी मजबूत है, और उनको ये भी देखना होता है कि उनका समाज कितना मजबूत है, उनकी एजुकेशन कितनी मजबूत है, कितने जुड़े हुए हैं ये लोग आपस में। और ये काम आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और ख़ास तौर से गुंजन कला सदन जो इतने लंबे वर्ष से इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहा है। ये एक साइलेंट वॉरियर्स, ऐसे वॉरियर्स जो कि हथियार लेके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, परंतु हर एक चीज का एक, जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, और हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको देश के प्रति बिना नाम लिए, कभी ना सामने आते हुए ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि कभी उनको कोई रिकग्निशन नहीं दिलाते। आप सब लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी, और अभी लेटेस्ट जो मुझे याद आ रहा है, राजी, एक हमारे देश के ऊपर पिक्चर बनाई गई थी, शायद आप सब लोगों ने देखी होगी, बहुत पॉपुलर पिक्चर थी। और हमारे रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस, कैसे ये लोग वर्षों तक बिना कुछ अपना नाम बताए हुए, अपना घर बार समाज सबको त्याग करते हुए अपने देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। तो आज हम सबको उनको भी नमन करना चाहिए, उनकी शहादत को। और एक अननोन सोल्जर्स, और हमेशा हमारी मिलिट्री में सिखलाई रही है कि एक अननोन स्पिरिट, एक अननोन सोल्जर, अगर आप याद करें, जो अमर जवान जिसे कहा जाता है, अमर जवान हमारे राष्ट्र की उस स्पिरिट को दर्शाता है जो कि हर एक नौजवान के अंदर मौजूद है। और यही स्पिरिट को हम साथ लेके चलते रहें। हमारे समाज जब तक इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, इस तरह के लोग, और बड़े गर्व की बात है कि संस्कारधानी जबलपुर में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिले। कुछ दिन पहले जब हम कारगिल दिवस को याद कर रहे थे, तब भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। स्कूल्स के बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, सब लोग मिलते रहते हैं, और सब मिलकर यही देश के बारे में अपने जज्बे को अलग अलग चीज़ों से बयां करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि संस्कारधानी को संस्कारधानी इसलिए नहीं कहा जाता कि ये एक उनका इतिहास रहा है। आजकल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो यूथ है और जो सब लोग, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उससे देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज आज फिर से तत्पर है, और बहुत निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारा देश हमारी सोसाइटी की वजह से आज बहुत ही मजबूत बना हुआ है। आप सब लोगों को एक बार फिर मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, और साथ ही जो संरक्षक जी ने बहुत एक मिलिट्री की डिटेल्स वाला इंसिडेंट, स्पेशली जो बाना टॉप वाला इंसिडेंट जो बताया, बहुत कम लोग इस चीज़ से वाकफियत रखते हैं। बहुत लोग सिर्फ इमोशंस में बह जाते हैं, और बहुत कम लोग उस इमोशंस के बारे में जाके उसकी जानकारी हासिल करते हैं। आज जो हमारे बीच में शहीद के परिजन बैठे हुए हैं, पुलवामा जैसी बड़ी घटनाओं के बाद में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उसका घटना क्यों हुई वैसे, और उसके बाद में क्या क्या हुआ। और चंद एक ऐसे दिवस, ऐसे पर्व आते हैं जब हमें उनकी याद आती है, जब हम सोचते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। परंतु उस परिवार को हर एक दिन, हर एक पल, हर एक शाम उसी तरह गुजारनी पड़ती है जैसे कि आज हम एक शाम शहीदों के नाम गुजार रहे हैं। तो ये हमारा सामाजिक दायित्व कि जो हमारे बीच, हमारे देश को बचाने के लिए
अपना सब कुछ त्याग करके चले गए। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसी हो कि उनको हम बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। और आज का ये प्रोग्राम देख के ये बहुत अश्योरेंस मिलता है कि सभी सम्मानीय नागरिकगण, आप सब लोग इस विषय के प्रति बहुत ही संवेदना रखते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। और जबलपुर का संस्कारधानी का भारतीय सेना से जो नाता है वो बहुत पुराना है। प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात हम नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पे दो प्रमुख रेजिमेंट्स, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट जिससे मैं स्वयं आता हूँ, जैक राइफल्स, हमारे लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरी बैकबोन है हमारी भारतीय सेना की। और हमें ये गर्व है कि हम सब लोग जबलपुर जैसे एक बहुत ही संस्कारशील प्रदेश में, नगर में आप सब लोगों के साथ मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं। भविष्य के लिए भी आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें। हम सबकी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय ब्रिगेडियर सर से अभी आपने एक मार्गदर्शन और लिया। उनके उद्बोधन में एक बहुत गहरी बात उन्होंने कही कि आखिर फौजियों का निर्माण भी कैसे होता है, और गुंजन कला सदन को जो उन्होंने क्रेडिट दी कि साहित्यिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे हम अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं और फिर वो फौज में हमारे ही बीच के लोग वहाँ पहुँचते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अनुग्रहित हूँ उनका कि उन्होंने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया। श्रीमान से निवेदन है कि बस हम इसके तुरंत बाद शहीदों के परिवारों को सम्मान करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है। इसी बीच हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र के यशस्वी विधायक अभिलाष पांडे जी उपस्थित हुए, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और संजय भी ऐसा अनुरोध करता हूं कि जहां वे विराजमान हैं उनका स्वागत करें। हाँ, और साथ में जबलपुर सम्मानकर्ता यशराज अग्रवाल जी हैं, जो सुहागन आभूषण आपने देखा होगा। वो उनके पास बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो फौजी हैं, और जब हम इसको सर्च कर रहे थे कि हमें किन फौजियों का, शहीदों का सम्मान करना है, तो यश भाई के पिताजी मुकेश भाई ने हमसे सीधा कहा कि भैया हमारे यहाँ भी हैं, हम हर साल एक दो शहीदों का सम्मान अपनी तरफ से करना चाहते हैं। मैं उनका अनुग्रहित हूँ कि आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और छोटा वाला अब मैं ब्रिगेडियर सर से, आदरणीय महापौर जी से, आदरणीय अजय भैया से, अभिलाष भाई से, आदरणीय विद्यार्थी सर से अनुरोध करूंगा, आनंद तिवारी साहब से, कृपा करके मंच पे आने का कष्ट करें। और उसके बाद हम शहीदों का सम्मान करना है तो वो मंच पे ही करेंगे भैया, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप सब लोग कृपा करके मंच पर पधारें। जो मुझे जानकारी है, शहीद स्वर्गीय श्री अश्विनी काछी, शहीद स्वर्गीय श्री अश्विनी काछी का जन्म दिनांक 18/3/1990 को सुखरू प्रसाद काछी के घर ग्राम खुड़ावल, दर्शनी, तहसील मझौली, जिला जबलपुर में हुआ। आपने सीआरपी में अपने कर्तव्य को उपस्थित देकर राष्ट्र सेवा आरंभ की। स्वर्गीय श्री सुखरू प्रसाद का ऐसे परिवार से, अश्विनी काछी जी के परिवार से सबसे पहले गुंजन कला सदन उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और उनकी माँ कौशल्या बाई काछी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मैं अनुरोध करता हूं संजय जैन टीपी एवं सुनील मगरानी जी और कौशल यादव जी से कि वे श्रीमती कौशल्या देवी काछी को मंच पर उपस्थित कराने की कृपा करें। और हम अपने सभी सम्मानीय अधिकारी जन, जोरदार ताली इस वीर माता के लिए होनी चाहिए। और गुलदस्ता, एक बार जोरदार ताली जब तक माता जी मंच पे आ रही हैं बजती रहनी चाहिए। ये है वो परिवार जहां से शहादत इस देश को, ऐसे वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता कौशल्या देवी का गुंजन कला सदन परिवार उनके चरणों में प्रणाम करके ऐसे वीर सपूत को जन्म देने वाली मां को प्रणाम करते हैं। और आग्रह करते हैं हमारे आदरणीय हिमांशु भैया से कि कृपा करके जल्दी मंच के मध्य जाएं। और
तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, ये शहीदों का सम्मान है। इसके बाद दूसरे हमारे शहीद हैं हितेश कुमार महाजन जी। स्वर्गीय श्री हितेश कुमार महाजन जी का जन्म दिनांक 8/9/1988 को महाजन परिवार में हुआ। बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा को उनके माता पिता ने भी स्वीकार किया। एनडीए में के माध्यम से उनका चयन लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 7/4/2012 को हुआ। उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं आरंभ की। दिनांक 4/7/2012 को जब वे अपने कर्तव्य पर जा रहे थे तो एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। ऐसे हितेश अग्रवाल जी के श्री चरणों में उंजन कला सदन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और विक्रम परवार जी और संजय भैया से अनुरोध है कि उनके जो परिजन यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको यहाँ मंच पर लाने की कृपा करें। राधा महाजन जी उपस्थित हुई हैं, उनसे अनुरोध है वे मंच के मध्य में आए और हमारे अतिथिगण और हमारे अधिकारीगणों से अनुरोध है कि वे आज उनका सम्मान करें। एक और शहीद हमारे परिवार शहीद परिवार से हमारे बीच उपस्थित हैं, पीआरओ श्रीनगर बिहार रेजिमेंट में पदस्थ थे। दिनांक 3 नवंबर को हादसा हुआ। वे भी इस देश के सर्वोच्च बलिदान उन्होंने अपने देश के लिए किया। उनके भाई विनोद पुरुषोत्तम जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कृपा करके वे मंच पर आएं और अपना सम्मान जो हम शहीदों का कर रहे हैं शहीदों की ओर से सम्मान प्राप्त करें। विनोद पुरुषोत्तम एक और है। रामेश्वर पटेल जी के घर से कोई आया क्या? रामेश्वर पटेल जी के घर से अगर कोई पधारे हो तो कृपा करके मंच को अवगत कराने का कष्ट करें। नहीं आए, चलिए एक सेकंड ना भैया देते तो अरे एक मिनट उनका स्वागत करना तो थोड़ी साल में खड़े होंगे। मंचासीन अतिथि यहाँ बने रहेंगे। शहीद परिवारों के सम्मान के इस क्रम को हम विराम देते हैं और एक सम्मान हम और देना चाहते हैं जिन्होंने जबलपुर शहर का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। ऐसे इंडियन कॉफ़ी हाउस जबलपुर से शुरुआत होकर नगर से प्रदेश, प्रदेश से पूरा देश और देश से विदेश में पहुंचा और उसने जबलपुर शहर का नाम रोशन किया। लंदन में अभी उन्हें हाल ही में इंडियन कॉफ़ी हाउस को सम्मानित किया गया है। हम विशेष रूप से वो राजगोपालन सर को यहाँ बुलाना चाहते हैं जो उसके इंडियन कॉफ़ी हाउस के चेयरमैन हैं। कृपया के मंच के मध्य में आए और हमारे अतिथि और अधिकारी गणों से अपना सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। जल्दी जाओ वहाँ पे मोमेंटो हम उनको आज इस अवसर पर दे रहे हैं। बहुत जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, इनसे भी हमारे जबलपुर का नाम रोशन हुआ है। इंडियन कॉफ़ी हाउस एक ऐसा स्थान जहां हम सब लोग कभी ना कभी गए होंगे और जो लोग नहीं गए हैं वो कल राजगोपालन सर से मिलकर एक बार जा सकते हैं। वैसे सभी लोग गए होंगे और हम बैठे भी होंगे तो जरूर इस सम्मान पीछे थोड़ा हमारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, विक्रम परवार जी देखते रहेंगे। तालियां लगातार बजनी चाहिए हमारे अतिथियों के लिए भी और हमारे सम्मान प्राप्तकर्ता को भी। अनुरोध है हमारे सभी अनुरोध है कृपा करके अब स्थान ग्रहण करें हमारे अतिथि। मध्य प्रदेश पुलिस से हमारे पास एक नाम है राजन प्रसाद उपाध्याय जी का। पुष्पा उपाध्याय जी हमारे बीच उनकी पत्नी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कृपा करके मंच के मध्य में आने का कष्ट करें। संजय भैया से अनुरोध है कि पुष्पा जी को मंच पर लाने का कष्ट करें
और उनके जो परिजन साथ में आए हैं वे भी मंच पर आ जाएं। पुलिस की सेवा में अगर किसी ने अपना बलिदान दिया है तो ये बहुत आप और हम सब के लिए, क्योंकि पुलिस जो है ना केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए हम सबको सुरक्षा भी प्रदान करती है। ऐसे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी की पत्नी पुष्पा उपाध्याय हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हें भी आज हम सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए लगातार बजती रहनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था, एक शाम शहीदों के नाम। तो पुलिस और फोर्स के जो हमारे अधिकारी और जवान जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है, उनके लिए आज का कार्यक्रम था। हाँ, जितने हमारे आज के शहीद परिवार के लोग हैं कृपा करके सब मंच पे आ जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। बुलाइए। अश्विनी काशी जी के परिवार से भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे कृपा करके आ जाएं। इस अभिनव प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य भी यही था। और जो 4 शहीद परिवारों को हमने सम्मानित किया है कृपा करके वे मंच पर आ जाएं। एक ग्रुप फोटो। महाजन फैमिली से भी हमारे बीच माता जी उपस्थित हुई थी, वे अगर उनसे अनुरोध है कृपा करके वे मंच पे आ जाएं। डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। संजय भैया वो मंच पे नहीं आते, आप उन्हें जानते नहीं हैं, वो भरत जी हैं। एक परिवार का सामूहिक छाया चित्र हो जाए, तब तक मैं आप सबसे एक विषय पे और चर्चा कर लेता हूं। आज हमारा पहला दिन है फौजियों के साथ और पुलिस के साथ एक कार्यक्रम करने का। ये कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे। कमलेश भाई बीच में विराजमान है, आदरणीय डॉक्टर चौहान जी विराजमान हैं। चर्चा होती रहती है गुलमोहर क्लब की भी, और हम इस क्लब को भी इसमें जोड़ने वाले हैं। हम एक बहुत ब्रॉड तरीके से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं जिसमें सभी शहर की साहित्यिक, सामाजिक जो भी संस्थाएं हैं सभी इसमें सहभागिता दें। हम अपने फौजियों को, अपने पुलिस वालों को समझें। महाजन परिवार से वो माता जी, हाँ, सभी अतिथि गणों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके बाद पुलिस बैंड के जो बाकी हमारे परफॉर्मेंस बची है वो परफॉर्मेंस देंगे। उसके तुरंत बाद मिलिट्री बैंड चालू हो जाएगा। हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि और थोड़ा समय हमें इस कार्यक्रम में दें ताकि हम पुलिस बैंड और मिलिट्री बैंड को सुन सकें।